हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम देखेंगे सर्जिकल केस स्टडी ऑन मिस हर्नियोप्लास्टी फॉर इंसिजनल हर्निया। तो इस पेशेंट का इंसिजनल हर्निया हुआ था, तो उसका सर्जरी हुआ है मेस हर्नियोप्लास्टी। तो डायग्नोसिस इसका क्या है? मेस हर्नियोप्लास्टी फॉर इंसिजनल हर्निया। तो चलिए देखते हैं कि हम केस स्टडी कैसे लिखें। तो सबसे पहले हमें बायोडाटा ऑफ द पेशेंट लिखना होता है, आइडेंटिफिकेशन डाटा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नेम, एज, सेक्स, वार्ड, देन बेड नंबर, आईपी नंबर, ओपीडी नंबर, एड्रेस, डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ सर्जरी, डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या है पेशेंट का? इंसिजनल हर्निया। देन आफ्टर दैट सर्जरी क्या क्या हुआ है पेशेंट का? मेस हर्नियोप्लास्टी अंडर एसए मीन्स स्पाइनल अनेस्थीसिया। देन हमें केस स्टार्टेड ऑन, कब स्टार्ट हुआ वो मेंशन करना होता है। देन केस एंडेड ऑन, कब आपने केस को खत्म किया। मेनली ये जो होता है केस स्टडी 5 डेज का हमें लेना होता है। 5 डेज हमें पेशेंट को केयर देना होता है, उसके बाद हमें केस को लिखना होता है। देन कम्स पेशेंट हिस्ट्री। तो पेशेंट हिस्ट्री में हमें सबसे पहले प्रेजेंट हिस्ट्री लिखना होता है, देन प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, देन आफ्टर दैट पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, देन पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री लिखना होता है। देन नेक्स्ट हमें फैमिली हिस्ट्री लिखना है, ऐसे कॉलम बना के। सबसे पहले सीरियल नंबर, देन नेम, देन एज, सेक्स, देन रिलेशनशिप, देन एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, देन हेल्थ स्टेटस। देन उसके बाद आता है मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, देन आफ्टर दैट ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री, देन ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री, देन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। देन फिजिकल एग्जामिनेशन हमें लिखना होता है, जिसमें हमें वाइटल साइंस चेक करना होता है और यहाँ पे मेंशन करना होता है। देन एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स, वेट हाइट हमें लेने होते हैं। देन आफ्टर दैट हेड टू फुट एग्जामिनेशन करना होता है। देन हमें सबसे पहले जनरल अपीयरेंस, स्किन, हेड, आईज, देन ईयर्स, जो भी आपको फाइंडिंग्स मिल रहा है सारे यहाँ पे लिखना होता है। देन कम्स नोज, देन माउथ, नेक, चेस्ट। चेस्ट में हम इंस्पेक्ट करते हैं, देन पैल्पेशन करते हैं, परकसन करते हैं, देन अस्कल्टेशन करते हैं, और जो फाइंडिंग्स है आपको यहाँ पे लिखना होता है। देन नेक्स्ट कम्स एब्डोमेन। एब्डोमेन में भी हम 4 स्टेप्स करते हैं, इंस्पेक्शन, अस्कल्टेशन, पैल्पेशन, देन परकसन। देन आफ्टर दैट हमें बैक चेक करना होता है, देन जेनाइटेलिया। देन उसके बाद रेक्टम, देन एक्सट्रीमिटीज, देन रिफ्लेक्सेस। देन कम्स डिसीज कंडीशन। तो डिसीज कंडीशन में सबसे पहले हमें जो डिसीज आपने लिया है उसका इंट्रोडक्शन लिखना है। देन आफ्टर दैट डेफिनेशन लिखना होता है। देन उसके बाद हमें इंसिडेंस लिखना होता है। देन कम्स टाइप्स ऑफ हर्निया। कितने टाइप के हर्निया होता है वो यहाँ पे हमें मेंशन करना है। देन बुक पिक्चर एंड पेशेंट पिक्चर कॉलम बना के हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है। This is the continuation. Then after that predisposing factors, book picture and patient picture. book में क्या आपको मिला, then patient में आपने क्या देखा. Then comes etiology. Then comes anatomy and physiology. आप डायग्राम यहाँ पे बना सकते हो. Then physiology जो भी यहाँ पे आपको ये मेंशन करना है. This is the continuation of physiology. Then after that pathophysiology. तो पैथोफिजियोलॉजी आप फ्लो चार्ट में लिख सकते हो. देन नेक्स्ट कम्स साइन एंड सिम्टम्स. तो ये बुक पिक्चर एंड पेशेंट पिक्चर यहाँ पे मेंशन करना होता है. देन कम्स डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. देन आफ्टर दैट मेडिकल मैनेजमेंट. देन कम्स कॉम्प्लिकेशंस. देन उसके बाद हमें लिखना होता है लैब इन्वेस्टिगेशन. तो ये भी कॉलम बना के आपको लिखना होता है, डेट, इन्वेस्टिगेशन, देन पेशेंट वैल्यू, देन नॉर्मल वैल्यू एंड रिमार्क्स. दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ लैब इन्वेस्टिगेशन. देन आफ्टर दैट मेडिकेशंस. क्या क्या मेडिकेशन मिल रहा है इस टाइप से आप कॉलम बना के लिख सकते हो. सीरियल नंबर, ड्रग, डोज, रूट, फ्रीक्वेंसी एंड एक्शन. फिर यहाँ पे आपको ड्रग जो है डिटेल में आप यहाँ लिख सकते हो, सीरियल नंबर, देन ड्रग, देन डोज एंड रूट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, देन
Side effect, then nursing responsibilities. This is the continuation of medicine. Fifth, medicine. Then comes surgical management. आफ्टर दैट नर्सिंग मैनेजमेंट में प्री ऑपरेटिव केयर जो भी पेशेंट को मिलते हैं वो यहाँ पे आपको लिखना होता है. देन उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट लिखने होते हैं. देन उसके बाद हमें डाइट लिखना होता है. देन कम्स प्रोग्नोसिस ऑफ डिसीज कंडीशन. देन आपको प्रोग्नोसिस ऑफ द पेशेंट लिखना होता है. एवरी डे का आपको प्रोग्नोसिस यहाँ लिखना होता है. ये फर्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव डे का प्रोग्नोसिस है. देन आफ्टर दैट सेकेंड पोस्ट ऑपरेटिव डे. देन थर्ड पोस्ट ऑपरेटिव डे प्रोग्नोसिस. देन फोर्थ वन. मेनली आपको 5 डेज का लिखना होता है, लेकिन मैंने केस स्टडी 4 डेज ही मेरे पेशेंट में हो पाया था, इसलिए मैंने 4 डेज का यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. इसमें आप 5th डे का अपने पेशेंट का ऐड कर सकते हो. नेक्स्ट कम्स हेल्थ एजुकेशन. देन कम्स नर्सिंग डायग्नोसिस. प्री ऑपरेटिव भी हमें लिखने होते हैं सर्जिकल के केस स्टडी में. देन उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है वो आपको लिस्ट डाउन करने होते हैं. तो ये फर्स्ट नर्सिंग प्रोसेस है. देन सेकेंड नर्सिंग प्रोसेस, थर्ड नर्सिंग प्रोसेस, देन नेक्स्ट नर्सिंग प्रोसेस, another nursing process, then next nursing process, next one, and the last nursing process. Then comes summary, after that conclusion, then last bibliography. Thank you for watching.